नमः शिवाय। मेरे गुरुदेव से प्राप्त जो मेरा ज्ञान है, उसी में जो मुझे याद रहा, मैं आज आपसे उसी के बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं बताऊंगी, उसकी शुरुआत ये है। उत्तिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान निपोतात। उठो, जागो और बड़ों के पास जाकर सत्य को जानो। बड़े वो जो सही मायने में बड़े हैं, यानी बुद्धिमानों, उठो, जागो और भगवत प्राप्ति की इच्छा करो। तो विचारशील मनुष्य के सामने सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है कि हमको चाहिए क्या, और चाहिए हमको, उसके लिए हमको क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, पहले उद्देश्य का निश्चय करते हैं, फिर उसमें साधना का निश्चय होता है। और मनुष्य जीवन ऐसा है, वो जन्म से लेके मरण तक कुछ न कुछ चाहिए। किसी को मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कीर्ति चाहिए, किसी को सुंदर शरीर चाहिए, तो कोई चाहता है कि उसका राजकाज चले, यानी उसे शासन करना पसंद है। इस चाह के बहुत नाम हो सकते हैं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक चाह होती है। पर ये चाह है ना, इनसे सुख नहीं होता है और उसको उद्देश्य बना लेते हैं, और यही कभी कभी दुख का कारण बन जाते हैं। तो फिर उनको त्यागने की इच्छा होती है और फिर वो त्याग देते हैं। तो ये हम रात प्रतिदिन खुद भी अनुभव करते हैं और लोगों के जीवन में भी देखते हैं। इसलिए ये तो सिद्ध हो जाती है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य परम सुख की प्राप्ति है। ऐसी प्राप्ति जिसमें किसी प्रकार की सीमा, अंतराय और विच्छेद नहीं है, चाहे वो संग्रह से हो, त्याग से। यही कारण है कि मनुष्य जिसको सुख समझता है ना, उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ता है, पूरी शक्ति के साथ दौड़ता है। इसी प्रयत्न करने के नाम को साधना कहते हैं। तो आइए हम समझे कैसे। तो साधारण मनुष्य होता है ना, वो दिखता है कि वो किसी न किसी साधन में लगा हुआ है, और वो साधन में लगा होने के बाद भी वो दुखी है। उसके अंदर जो आत्मसंतुष्टि आनी चाहिए, उसका अभाव है। इसका कारण क्या है? शांत और गंभीर चित्त से विचार करने पर जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य निश्चय करने में उन्होंने अवश्य ही कोई भूल कर दी है। उन्होंने धधकती हुई आग को शीतल मणिखंड समझकर गोद में उठा लिया। जैसे सुख का कारण नहीं हो सकता है, वैसे ही उन्होंने विष को अमृत समझकर पी लिया। तो ये इससे आपको अमरता नहीं मिल सकती। तो मनुष्य विनाशी वस्तुओं को सुख समझकर उसको अपना रहा है, और विनाशी वस्तुओं को सुख समझकर अपनाने से सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। जिन स्थूल और जड़ वस्तुओं में सुख की कल्पना करके जो मनुष्य जी तोड़ के परिश्रम कर रहे हैं, और उनकी प्राप्ति होने पर भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं, इसीलिए वे दुखी है। और जब तक उनका दुख नहीं मिटता, तब तक सुख के वास्तविक स्थान का वो पता नहीं लगा लेते। और अब हम पूछेंगे कि वास्तविक सुख क्या है, तो इसका एकमात्र उत्तर है परमात्मा, हमारा शिव, हमारा इष्ट। क्योंकि संसार में जब इच्छाएं शांत हो जाए ना, तभी सुख की अनुभूति होती है। कई बार कई कारणों से होती है, तब इसका निश्चय का कारण मिलता है। और इन समस्त छुटपुट सुखों का तो बहुत ही भंडार है, बहुत बड़ा भंडार है। उसी का नाम परमात्मा है। वो एक ऐसी सत्ता है जो समस्त परिवर्तनों में व्याप्त है। वो जो ऐसा ज्ञान है जहाँ से सारे ज्ञान निकलते हैं, जिस ज्ञान में कोई भी मिलावट नहीं है। ये एक ऐसा आनंद है जिसका आप महसूस सिर्फ मन और वाणी से मौन होके ही कर सकते हो, और जिसके स्वाद में जो मधुरता है, वो मधुरता कहीं नहीं है। वो तो मधुराति मधुर, नित्य नूतन, परम मनोहर परमात्मा ही तो है। उसको देखे बिना आंखें अतृप्त रहेगी, उसके बिना हृदय की सेज सूनी रहती है, और उसका आलिंगन करने के लिए बाहें फैली रहेगी। मतलब ये है कि उसको प्राप्त करने में ही जीने की जीवन की पूर्णता है, और जिस जीवन का वो लक्ष्य है, वही जीवन सच्चा जीवन है। और इस सच्चे जीवन का नाम ही साधन है। और जिसको ये साधन मिल गया, तो साध्य भी उनको
मिल ही जाता है, क्योंकि साधन ही साध्य है और वही सिद्ध है, और यही वास्तविक सुख है। हम जीवों को पुराने जन्म के संस्कारों ने इतना जकड़ रखा है कि वो संज्ञाहीन, मूर्छित और हर वक्त सोया रहता है। सोया मतलब वो विषय वासना और भोग में सोया रहता है, और उसको भगवान की प्रेरणा और शक्ति का वो अनुभव ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आंख में तो दूसरी पट्टी बंधी रहती है, और इस समय वासना ही उसके लिए सब कुछ है। और इसी कारण साधारण मनुष्य लक्ष्यहीन प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य परमात्मा है, उस तक पहुंचने का लक्ष्य करते नहीं हैं, और उन जड़ वस्तुओं को पहुंचने का लक्ष्य कर रहे हैं, और उनका बंधन उसके कारण वो दृढ़ होता जाता है। इसीलिए सब लोग जड़ता, अंधगति, इस बंधन को आपको नष्ट करना ही पड़ेगा। परमात्मा तक पहुंचने के लिए इन वस्तुओं के बंधन को नष्ट करना होगा, और ये बहुत ही सच्ची बात है कि ये बंधन बहुत मजबूत हो गया है, और इसको काट डालने में अब तो कोई संदेह नहीं है, चाहे वो कितना ही मजबूत हो, और अब हमें इसे काटना ही चाहिएगा। और इसको काटने का एक ही उपाय है कि भगवान की अनंत शक्ति और कृपा का हम शरण ले लें, और अंत में हमारे को भगवान की सत्ता ही मिल जाएगी, तो किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहेगी। वासनाओं में हर वक्त, वासनाओं में हर समय, वासनाओं में लिप्त होने के कारण हमारा चित्त उनके अधीन हो गया है, और उनसे मुक्त होना ही नहीं चाहता है। और ये इसी कारण हमारी जो आदतें हैं, उससे भी हमको लगता है ये तो असंभव है कि इस साधना से मुझे कुछ लाभ भी हो सकता है। हाँ, ये ठीक है कि सारा जगत कर्म सूत्र से बंधा हुआ है, सबको कर्म करना पड़ता है, और ये जीवन और जो जीवन जीने की है वो प्रारब्ध के कारण होती है। परंतु अगर ये सोच के ही साधना से आप विमुख हो जाओगे, तो आध्यात्मिक उन्नति को प्रारब्ध और छोड़ देना बहुत बड़ी कमजोरी है। कोई बोले भाई मेरे तो मन में ही नहीं आता है कि मैं भक्ति करूं, मैं तो, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार है। लेकिन उन पूर्व जन्म के संस्कार के बाद अगर आप इस जन्म में नहीं करो, तो ये तो कमजोरी है। यूँ कहो कि ये तो खुद के हाथों खुद का ही विनाश है। भला जिस साधन से आपको उपलब्धि होती है, उसी को आप प्रारब्ध के हाथ छोड़ देते हो कि जो देखा है वो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि जिस प्रारब्ध को सोच के, जिस हमारी सोच में जब भगवत प्राप्ति का चिंतन ही नहीं आता है, और हम भगवत प्राप्ति चिंतन करते ही नहीं है, उससे क्या है? उससे तो हमारा जीवन अंधकार में है। उसका मूल क्या है कि पूर्व जन्म के आपके कामों को ही प्रारब्ध कहते हैं। अब हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, बुरे थे, साधक थे, बाधक थे, इसका निर्णय कैसे करें? मान लो वे साधना के विरोधी है, तो क्या हम इस जन्म में उनसे लड़ झगड़ कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, या उन्हीं कर्मों के चक्कर में हम पिसते रहें और जन्म जन्म उन्हीं की गुलामी करें? इसमें जरा भी जीवन नहीं है, और वो परमात्मा कभी भी इस पराधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप ये मानो कि भाई मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं जिनसे प्रारब्ध का निर्माण हुआ और वो साधन के अनुकूल थे, तो क्या उनकी सहायता के लिए मैं वैसे और कर्म नहीं कर सकता? और कर्म करके मैं मेरी जो प्रगति है उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रारब्ध चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों ही हालत में हमको अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कभी कभी देखने में आता है कि जो बरसों से साधना में लगे हैं फिर भी उनको सिद्धि नहीं मिलती है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत परिश्रम किया उनको थोड़े दिनों में सिद्धि मिल गई। इसका कारण भी पूर्व जन्म के संस्कार है। जिनके संस्कार साधना के अनुकूल थे वो लेकिन सोए थे, और जैसे ही साधना में बैठे वो जो दिया बुझने वाला था पर उसमें थोड़ा सा तेल डाला तो वो ज्योत फिर जग गई और उनको सिद्धि मिल गई। और जिनके संस्कार नहीं थे तो वो कम से कम धीरे धीरे साधना करेंगे तो कुछ तो भंडार करेंगे, कुछ तो अपनी पूंजी जमा करेंगे, और समय आने पर उनकी भी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, और जिससे तुम्हारे
पूर्व जन्म के उनके संस्कार भस्म हो जाएंगे। तो ये जो नित्य जो वस्तुएं हैं ना, जिसमें मन भटका रहता है और उस अल्प चीज़ों को महान समझ लेते हो, उससे क्या है, जीव की दृष्टि अशुद्ध हो गई है। वो जो कुछ भी देखता है उस अशुद्ध दृष्टि से देखता है। इससे वो सत्य को भी उस अशुद्धि के चश्मे में रंगा हुआ देखता है। परमात्मा की बात तो अलग रही, वो अपने आप को ही एक रंग में रंगा हुआ देखता है। इसी चश्मे के कारण वो एक एक दोष को ढूंढ ढूंढ कर, हमको इस चश्मे को हटा के अपने दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल के फेंकना होगा। सत्य कर्म है, उसी से हम कर सकते हैं। और इसको धो के बहा के सत्य से, उसके बाद हमारा जो मूल स्वरूप है, जो धोने वाले के धुल जाने पर भी रहता है, और वही सत्य है। और उसको ढूंढना ही साधना है। और ये खुद को करना होगा। खुद के कर्म खुद को ही धोने होंगे, खुद के विचार खुद को ही स्वस्थ करने होंगे, शुद्ध करने होंगे। अब लेकिन आप आलस है, वासना है, सुख की प्राप्ति की इच्छा है, जो क्षणिक सुख है, उनका अच्छा प्रारब्ध भी बांध हो जाएगा। क्योंकि साधना के साथ संघर्ष हुए बिना वो फल प्राप्त नहीं होता है। और प्रारब्ध की बीज है वो और फलित होता रहेगा। जीव का धर्म है साधना। जीव का धर्म है साधना और भगवान का धर्म है कृपा। जीव जब अपने धर्म का पालन करता है तभी वो भगवत कर्म का अनुभव कर सकता है। और जो स्वधर्म का पालन ही नहीं करता, वो दूसरों से धर्म पालन की आशा रखे, ये तो उपहास की बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की कृपा चर अचर, जीव सजीव निर्जीव, सब पर एक रस एक ही समान है। उसके लिए देश काल वस्तु कोई भेद नहीं है। और वो अनादि अनंत काल से एक रस उसकी कृपा बरसती रहती है। बरसना ही उसका स्वभाव है। और वो इस तरह बरसती है कि जो कुछ है वो सब उसकी कृपा का एक कण मात्र है। परंतु इस सत्य का साक्षात्कार जब तक साधना नहीं होगी तो आपको नहीं होगा। हम कुछ ना करें, कुछ ना सोचे, परंतु हमारी नस नस में कृपा की विद्युत शक्ति दौड़ रही है। हमारे रग रग में वही मधुर सुधा प्रवाह हो रही है। हमारे प्राणों में उसी की शक्ति है। मन बुद्धि अहंकार जो कुछ मैं हूँ उसी में डूब रहे हैं। हमारी ये स्थिति ब्राह्म्य बाहर की दृष्टि से साधना न होने पर भी परम की साधना है। और हम तो यही कहते हैं कि ये सबसे बड़ी सिद्धि है। यदि इससे बड़ी कोई सिद्धि हो तो हमको नहीं चाहिए। हम इस अनुभूति को बिना कृपा का नाम लेकर हाथ पर हाथ मत बैठिए। स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, शरीर के लिए, मनोरंजन के लिए, अपना आलस के लिए, उन सबको सुख मानते हो। और साधना की चर्चा चलने पर आप कहते हो टाइम नहीं है, काम नहीं है, इसका नाम लेके आप संतोष कर लेते हो। तो साधना की जगत में आपका जो ये कर्म है ना, ये बहुत बड़ा अपराध है। साधना की जगत में, आपके जगत में हो सकता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ हो कि आप साधना नहीं करो। जैसे सूर्य का स्वभाव है कि वो अपनी प्रकाश से पूरे जगत में नवीन चेतना और स्मृति का संचार करता है। अब किसी का नेत्र दोष है, वो अंधा है, अब उसको प्रकाश पता ही नहीं चले, तो ये सूर्य का दोष नहीं है, ये उस नेत्र के रोगों की का ही दोष है। इसी तरह भगवान की कृपा होने पर भी आप अनुभव नहीं कर सकते हो, तो इसका तो आपको अभाव दूर करना ही पड़ेगा। और हमको साधना करके हमारे अंदर ऐसी पात्रता और ऐसी क्षमता जगानी पड़ेगी कि हम उस कृपा का अनुभव करने में समर्थ हो। सूर्य का प्रकाश तो कोयले और शीशे पर भी समान रूप से पड़ता है, परंतु कोयला क्या करता है, उसका पास कुछ अच्छा फल नहीं है, पर शीशे में पड़ते ही शीशा चमक उठता है। तो यही बात हम भगवान के बारे में कहते हैं कि अगर आप उसकी अनुभूति की साधना के संघर्ष में चमकते हो तो निर्मल और चमकदार बन सकते हो। क्योंकि कौन नहीं जानता कि अग्नि तो सर्वव्यापक है
आकाश में फैले हुए नन्हे नन्हे जल कर है ना प्रलय की आग को भी बुझा देते हैं, परंतु इस व्यापक अग्नि के द्वारा घर का अंधेरा नहीं दूर कर सकते हैं। और इस जो दावानल आग में हम नहीं भोजन तैयार करते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं ना तो हमको साधना और सामग्री से अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है, और इसी अग्नि को एक घेरे में प्रज्वलित करते हैं। तो एक जब दीपक के घेरे में करते हैं उससे हम घर में रोशनी करते हैं, जब चूल्हे के घेरे में होती है तो भोजन पकाते हैं। उसी तरह हमारे हृदय में प्रकाश और आनंद का अनुभव करना है तो हमको ऐसा बनना ही पड़ेगा कि उस कृपा का हम अनुभव कर सकें। इसीलिए जिसको भगवान पे जितना अधिक विश्वास है वो उतना अधिक साधना में रहते हैं। वो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका जीवन कृपामय और साधन में हो गया है। अगर आप उसका जीवन देखोगे तो जब से उनको भगवत प्राप्ति हुई है वो कृपामय और आनंदमय हो गए। तो हृदय के इस अंतर्देश में परमात्मा व्याप्त है, और दोनों के मध्य में हृदय जब है ना इन स्थूल चीज़ों का चिंतन करता है ना तो जड़ हो जाता है, और जब लास्ट में अंत में जाके जब वो परमात्मा का चिंतन करता है ना तो उसका हृदय वापस से एक ऊर्जावान हो जाता है, और वो हृदय को जड़ता के दलदल से निकाल के और उस एनर्जी में, उस ऊर्जा में खुद को प्रतिष्ठित करना ही साधना है। तो इस प्रकार प्रयत्न करते हो इसकी बहुत सारे स्तर आते हैं। कुछ साधक तो पहले जन्मों में भी कुछ स्तर पार कर चुके होते हैं, और इस जन्म में उनको और आगे की साधना करनी पड़ती है। तो इसको एक उदाहरण से ये बात हम स्पष्ट देख सकते हैं कि साधना कैसे और क्या स्तर होते हैं। कि मानो दो व्यक्ति धूप में घूम रहे हैं, एक को लू लग जाती है और एक को थोड़ी सी गर्मी अनुभव होती है। पहले को ज्वर आ जाता है और दूसरा स्वस्थ रहता है। तो एक ही धूप का दोनों का क्यों प्रभाव पड़ता है? इसका कारण ये है कि उनके शरीर की धातुएं एक सी नहीं है। एक में सौम्य धातु है, एक में वैषम्य धातु है। तो धूप के दो फल होते हैं। तो इसी प्रकार किसी का अभिमान स्थूल शरीर से है तो किसी का सूक्ष्म शरीर में। इसके भी बहुत स्तर होते हैं, और जो इस स्तर की साधना को पार कर लेता है वो सहजता से आगे बढ़ता जाता है। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो आपको निष्कामना के साथ ही अंतःकरण की शुद्धि करनी होगी, मन की शुद्धि करनी होगी। और ये निष्कामना है ना, शारीरिक कर्म के साथ मानसिक कर्म की ऐसी होनी चाहिए। और इन्हीं कर्मों को शुद्धि के साथ जो कर्म करते हैं उसी को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग कहते हैं। जब हमारा अंतकरण शारीरिक और मानसिक कर्मों से रहित होकर नीच संकल्प जागृत रहने लगता है तब उसी को विशुद्ध सत्य कहते हैं। समाधि के सारे भेद इसी के हैं, और इसी में वास्तविक ज्ञान का उदय होता है जो स्वयं परमात्मा है। इससे पहले अपनी वासना ही थी जो अनादिकाल से दबी पड़ी है और जो नाना प्रकार का रूप धारण करके आती है। तो ये जिस दिन ये संस्कार धुल जाएंगे उसी दिन परम सत्य का साक्षात्कार है, और इनको धोना साधनाओं का काम है। इनमें से और इनके अतिरिक्त और कोई भी स्तर में हम बिना साधना नहीं पहुंच सकते हैं। ज्ञान साधना का विरोधी नहीं है, वो तो उसमें रहने वाले अज्ञान का विरोधी है। अज्ञान का नाश करके साधनों के स्वरूप की रक्षा करने में ज्ञान का जो महत्व है ना वो अनुभवी महापुरुष ही जान सकता है। साधनाओं में नीच उच्च का भाव निकाल के सबको समान समझना ज्ञान की दृष्टि है। इसीलिए ज्ञान संपन्न पुरुष होता है वो कभी भी साधना का विरोध नहीं करता है। जैसे दूसरे साधक होते हैं उनमें प्रयत्न पूर्वक साधन करते हैं, लेकिन ज्ञानी शरीर जिसका जो ज्ञानी होता है वो अपने शरीर के पर्यंत तक अनुष्ठान में रहता है, वो साधना के अनुष्ठान में रहता है। वहाँ आलस वालस उन साधनाओं को वो सबका परित्याग कर देता है, तभी आपको विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साधना में प्रवृत्ति ही आपको दुख को समाप्त करके और परमानंद की प्राप्ति तक लक्ष्य कर लेती है। जब तक लक्ष्य की सिद्धि नहीं हो तब तक साधना से निवृत्त हो जाना कायरता है।
और सुख और दुख तो आपके अंतःकरण में होते हैं। इसलिए अंतःकरण को ऐसी स्थिति में ले जाना साधना का काम है जिसके उनका अनुभव ही नहीं होता है। ज्ञानाभास का आश्रय लेके अंतःकरण को सुख दुख में पड़ा रहने देना अज्ञान है। ऐसा निसंकल्प अंतःकरण जिसमें सुख और दोनों के प्रति समत्व हो ना, उनकी प्राप्ति का सिर्फ साधना है। और जिसको ये ज्ञान नहीं हुआ है उसके लिए जीवन व्यर्थ है। तो साधन की चरम सीमा बहुत जरूरी है। इसी से ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान की रक्षा होगी। तो जो ये मनुष्य जीवन हमारा दिन प्रतिदिन जो क्षीण हो रहा है और इसको काल निगल लेना चाहता है, कब मौत आ जाए किसकी पड़ी है। सारा संसार विनाश की ओर दौड़ रहा है। तो एक ओर तो है विनाश की ओर जाना और एक है हम प्रभु की गोद में जाएं, परम आनंद में रहे, जो पता नहीं कई जन्मों से हमारी प्रतीक्षा कर रहे, हमें बुला रहे, और हम अज्ञान नींद में सोए हुए उस परमात्मा की गोद में जाएंगे ना जिस दिन जग के, तो हम उस स्वरूप को पाके निहाल हो जाएंगे। और ये जो स्वप्न की अवस्था है ना, इनको अगर हम तोड़ेंगे तभी उनकी लीला दिखाई देगी। तो यही जागरण है, यही साधन है और यही करना होगा। तो उठो, जागो और बड़ों के पास जाओ। बड़े जो वास्तव में बड़े हैं, जो हमें उस सत्य को समझाते हैं, उसी की संगत करो। यही सत्संगत है।